हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट 3 क्लासेस के बाद आज हमारी क्लास 4 है। हम कर रहे हैं सेशन 25-26 अकाउंटेंसी चैप्टर 1। आज का हमारा टॉपिक है सैलरी और कमीशन। यानी कि आज हम सीखेंगे पार्टनर्स की सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी से स्टार्ट करते हैं। सैलरी सैलरी देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या की जाती है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो पहले हम देखते हैं। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है एनुअल सैलरी। आपको एनुअल सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा ही आसान है। अगर आपको मंथली सैलरी दी गिवन है, मंथली सैलरी, तो ईयरली सैलरी आप कैसे निकालोगे? मंथली सैलरी इंटू 12। अगर आपको क्वार्टरली सैलरी गिवन है तो आप ईयरली सैलरी कैसे निकालोगे? क्वार्टरली सैलरी इंटू एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में क्वार्टर होते हैं हमारे पास 4। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कमीशन। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन टू द पार्टनर। कमीशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। चलिए, सबसे पहले नोट बड़ा ही जो कि इंपॉर्टेंट है, कमीशन ऑलवेज व्हेन फर्म प्रॉफिटेबल। देखिए, पहला पॉइंट आता है कि कमीशन कब मिलता है पार्टनर्स को। तो कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा सिर्फ एक ही केस में, जब फर्म प्रॉफिटेबल हो। अगर मान के चलिए लॉस है, उस केस में कमीशन नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पे मैं कहूंगा कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही कमीशन मिलता है। अब आप देखिए, मान के चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मैं आपकी एक प्रॉपर्टी सेल करा दूंगा। आपने कहा सर ये प्रॉपर्टी मेरी 1 लाख रुपीज की है। मैंने कहा मैं इसको 150 में सेल करा दूं। आपने कहा यदि आपने इतने में सेल करा दिया और मेरा 50,000 का प्रॉफिट करा दिया, तो मैं आपको दूंगा कमीशन। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी को 90,000 में सेल करा दूंगा, अब आप ही बताइए मुझे, क्या यहाँ पे मुझे कमीशन मिलेगा? नहीं। आप कहोगे सर मुझे ऑलरेडी लॉस हो चुका है, अब मैं लॉस पे क्या कमीशन दूं? तो सिंपल सी चीजें हैं। कमीशन हमेशा जो पार्टनर को मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट पर। क्लियर? ओके। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये भी दो तरह से दिया होता है आपको। मान के चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। आपकी एक प्रॉपर्टी थी 1 लाख रुपीज की, मैंने इसको सेल कराया 150 में, आपको प्रॉफिट हुआ 50,000। मैंने कहा मुझे 10% कमीशन चाहिए इसमें। 10%, 50,000 का 10%। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। तो ये आ गया 5,000। अब ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। तो देखिए, आपके पास दो तरह से दिया होता है प्रॉफिट, बिफोर चार्ज सच कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्ज सच कमीशन।
आपको दो तरह के प्रॉफिट गिवन होंगे, मतलब आफ्टर चार्ज सच कमीशन एंड बिफोर चार्ज सच कमीशन, ये दो तरह के आपको प्रॉफिट गिवन होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको केस वन, केस वन कमीशन परसेंट, जो भी परसेंट 10%, 20%, इतना ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्ज सच कमीशन। अगर बिफोर चार्ज है, बिफोर चार्ज, देन कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा? कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन सवाल ये है, अगर ये दिया है, ये वाला प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्ज सच कमीशन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 50,000 था, सीधा सीधा इस पे क्या कर दो, 10% कर दो, 5,000 आ गया। लेकिन यदि ये वाला प्रॉफिट है, केस टू दिया हुआ है कमीशन इतना परसेंट ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्ज सच कमीशन, तो इस केस में कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि 45 है, देखिए इसमें ऑलरेडी कमीशन माइनस है, तो इसलिए इसमें पहले प्लस करेंगे, देन ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ? तो प्रॉफिट आपको दो तरह से दिया हो सकता है, आफ्टर चार्ज, बिफोर चार्ज। बिफोर चार्ज दिया है, देन कमीशन का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू रेट, रेट मतलब जितना भी परसेंट कमीशन होगा, इनटू रेट अपॉन में 100। आफ्टर चार्ज सच कमीशन दिया हुआ है, तो कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेक्स्ट, अगर कभी भी क्वेश्चन में लॉस है तो कमीशन नहीं दिया जाएगा। कमीशन हमेशा चार्ज होता है किस पर? प्रॉफिट पर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिव, मोहन, गोपाल आर पार्टनर्स sharing profit loss in the ratio 2:1. Shiv is entitled to a commission 10% on the net profit. शिव जो कमीशन ले रहा है 10% वो नेट प्रॉफिट पर है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 110, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल। वो कह रहा है कमीशन नेट प्रॉफिट पर है, नेट प्रॉफिट आपको 1,10,000 दिया हुआ है, तो चलिए कमीशन निकाल लेते हैं। सिर्फ कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100। नेट प्रॉफिट 1,10,000 इनटू 10 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 11,000। ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, 11,000 बचता है, ये आपका आ गया कमीशन। चलिए यहां तक हो गया, मैं समझता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। Abha, Bobby, Vinit are partners in a firm sharing profit loss equally. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इक्वल का मतलब तीन पार्टनर है तो 1:1:1। ये टॉपिक आगे आएगा, इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे रेशियो के बारे में। अभी हम कमीशन पे डिस्कस करते हैं। As per the partnership deed, Vinith entitled to a commission of 10% on the net profit आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आगे भैया लैंग्वेज में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने आपको क्लियरली पॉइंट लिखाया था, अगर कभी भी लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन कमीशन का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू रेट
अपॉन 100 प्लस रेट। वो कह रहा है ओके द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 ये हमारे पास आ गया। चलिए बात करते हैं। कमीशन इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा। कमीशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। देखिए यहाँ पे ना एक और चीज है, आप कहोगे सर देखिए यहाँ पे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और यहाँ दिया है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये जो लैंग्वेज आपको देखनी है, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कमीशन वाली देखनी है या प्रॉफिट वाली देखनी है? देखिए हम यहाँ पे बात करें कमीशन की, तो ये जो लैंग्वेज आपको देखनी है ये देखनी है कमीशन वाली, कि जो कमीशन के लिए लिखा है वो आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट लिखा है या बिफोर लिखा है या नॉर्मल लिखा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो देन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2,20,000 है। रेट ऑफ 10% अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब ये 10, देन 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, जीरो से जीरो 2, तो आपके पास कमीशन आ गया 20,000। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जरा। कह रहा है ABCD आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। वो कह रहा है जो भी प्रॉफिट होगा वो 4:3:2:1 रेशियो में बांट लिया जाएगा। दे अर्न नेट प्रॉफिट 180 फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। प्रॉफिट था फर्म का 180। एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर ए they are to a charge a commission 20% of the profit after charging such commission, again after charging such commission। तो कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट विच दे विल शेयर। अच्छा अब देखिए अभी तक आप एक ही पार्टनर का कमीशन निकाल रहे थे, अब वो कह रहा है 20% कमीशन है, फिर उसको वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कमीशन को। कौन शेयर कर रहा है? सभी पार्टनर ABCD एज 2:3:2:3 रेशियो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, एंड मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को अभी यहाँ पे रफ करता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू शो कमीशन, आपको सिर्फ कमीशन के बारे में बताना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? प्रॉफिट हमारे पास है 1,80,000। 1,80,000। रेट क्या है हमारे पास? रेट है हमारे पास 20%, 20 अपॉन 100 प्लस 20, तो यानी कि ये आ जाएगा 180 इंटू 20 अपॉन में 120। जीरो से जीरो, दो से 6 बार, 6 से 3 बार, तो कमीशन आपका आ गया 30,000। अब ये कमीशन वो कह रहे हैं, इस कमीशन को वो शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं 2:3:2:3 रेशियो में, यानी कि ABCD 2:3:2:3 रेशियो में बांट रहा है। अब बांटते कैसे रेशियो में? चलिए देखें। ए का शेयर पता है कितना होगा? 2, बी का 3, सी का 2, डी का 3, और सभी के अपॉन में क्या लेंगे? सभी का टोटल। 2 3 5 7 3 10, यानी कि ए का शेयर कितना होगा? 2/10, बी का कितना होगा? 3/10, सी का 2/10 एंड डी का 3/10। कुछ ऐसे हो जाएगा। तो चलिए एज कमीशन देखते हैं। एज कमीशन 30,000 इंटू 2/10, जीरो से जीरो, ये आ जाएगा 6,000। बीज कमीशन 30,000 इंटू 3/10, जीरो से जीरो 9,000 आ जाएगा। सीज कमीशन, अगर सी के कमीशन की बात की जाए, 30,000 इंटू 2/10, ये देखो 2/10 था सी का, देन ये भी 6,000,
and D's commission 30,000 into 3/10, again 9,000। यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कमीशन। कमीशन को समझाने से पहले अच्छी तरह से मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब भी हम कमीशन देते हैं, मेक श्योर हमेशा याद रखना, प्रॉफिट में से सभी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। पहले पहले सभी खर्चों को माइनस करेंगे। जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस, सभी खर्चों को माइनस करने के बाद उस प्रॉफिट पे हमेशा कमीशन दिया जाता है। तो चलिए ये एक क्वेश्चन जरा हम रीड करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस यहाँ का। उसके बाद मैं आपसे बताता हूं कि आपका कमीशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। X, Y are the partner in a firm. X is entitled to a salary 10,000 per month. वो कह रहे हैं कि X और Y दो पार्टनर थे। X की सैलरी क्या है? X सैलरी 10,000 per month. Very good. And commission 10% of the net profit after partner salary. वो कह रहे हैं X को ना कमीशन भी मिलता है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। वो कह रहा है पार्टनर्स की सैलरी, मतलब वाई को भी अगर सैलरी मिलती होगी तो पहले प्रॉफिट में से एक्स और वाई की सैलरी माइनस करो, उसके बाद। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग मतलब यहां कमीशन का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। वाई इज एंटर टू ए सैलरी 25,000 पर एनम। वाई सैलरी 25,000। चलिए, and commission 10% on net profit after charging all commission and partner salary। वो कह रहा है वाई का जो कमीशन है वो सभी खर्चों के बाद है, इंक्लूडिंग कमीशन, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग कमीशन, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो वाई के लिए जो हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, वहां पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन 4 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगेन मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड कमीशन ये रख देता हूं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक्स सैलरी, एक्स की सैलरी क्वेश्चन में दी है 10,000 पर मंथ। तो एक्स की सैलरी कितनी हो गई? 1,20,000। वाई सैलरी, अगर मैं वाई की सैलरी की बात करूं तो देन 25,000 पर एनम दी है। ओके, प्रॉफिट कितना दिया है? 420। प्रॉफिट 4,20,000। तो मुझे एक्स और वाई का कमीशन निकालना है, लेकिन मैंने आपको बताया आप कमीशन हमेशा सभी खर्चों को माइनस करने के बाद निकालोगे, पहले कभी नहीं। इवन क्वेश्चन स्पेशल बोल दे कि भैया कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट पर है, तो बात अलग है, अदरवाइज सभी खर्चे माइनस करने के बाद। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी देखिए कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 420 माइनस 120 माइनस 25। तो आई थिंक ये आपके पास आ जाएगा 2,75,000। ये आपके पास आ गया। अब एक्स कमीशन, एक्स का जो कमीशन आएगा वो कितना आएगा? एक्स का कमीशन आएगा 2,75,000 का 10%, 27,500। ओके, देन अब मुझे वाई का कमीशन निकालना है, लेकिन वाई के कमीशन के लिए क्या होगा? पहले प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे?
भाई 4,20,000 में से दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस कर दो। 1,20 माइनस 25,000 रुपये। ओके, ये हो गया। एक्स का कमीशन निकाल लिया। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स का कमीशन भी तो खर्चा ही है। और क्वेश्चन ने देखिए क्या लैंग्वेज मिली, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। जब हमें वाई का कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग ऑल पार्टनर कमीशन एंड सैलरी, ऑल पार्टनर कमीशन यानी कि ये भैया कमीशन भी तो माइनस करोगे, 27,500 रुपये ये माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो भी आपके पास ये अमाउंट आया, आप कैलकुलेशन सेल्फ करोगे। जो भी ये आपके पास अमाउंट आया, मैं ये कहता हूं ये अमाउंट आया एक्स, देन आप निकालोगे वाई कमीशन इक्वल टू एक्स, ये अमाउंट इनटू रेट कितना है, रेट है हमारे पास, रेट 10% है, इनटू 10/100 प्लस 10। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा वाई कमीशन। अब आपके पास एक्स का कमीशन आ गया, अब आपके पास वाई का कमीशन आ गया। देन अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे एक और चीज पूछ रहा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट भी बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए होगा क्या, इसमें से अब आप सिंपली 420 में से पार्टनर की सैलरी माइनस कर दोगे, कमीशन माइनस कर दोगे एक्स और वाई का, जो भी बचता है उसको आप इस रेशियो में बांट दोगे। रेशियो क्या है, रेशियो कुछ है ही नहीं, एक्स और वाई का। तो जो भी बचता है उसको आप हाफ हाफ एक्स और वाई में बांट दोगे, 1/2 1/2। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए देता हूं। तो ये सारा था हमारा सैलरी और कमीशन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चल, मैं समझता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, सैलरी क्या होता है, कमीशन क्या होता है, कैसे आप सैलरी को निकालते हैं, एकदम आसान है सैलरी को निकालना। कैसे आप कमीशन को निकालते हैं वो भी एकदम बहुत ही आसान है, कमीशन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए एक न्यूज़ है, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं हमारे सेशन 25-26 के लिए। ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें। ज्वाइन करने के कुछ कारण, टेस्ट टॉपिक वाइज हो जाएंगे आपके, असाइनमेंट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, रिवीजन स्टडी मटेरियल, माइंड मैप, प्राइज फॉर द टॉपर टेस्ट। एवरी मंथ आपके 2 टेस्ट होंगे जिनमें आपको ये प्राइज मिलेगा, कैश प्राइज। हमारी जो ब्रांचेस हैं वो सेक्टर 82, 128, 134। कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रुप क्लासेस, होम ट्यूशन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं, आप ग्रुप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप होम ट्यूशन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही तरह की क्लासेस अवेलेबल है। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। कमीशन मैं समझता हूँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ये सभी आप अच्छे से क्लियर कीजिए। एंड इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट है वो मैं आपको जल्द ही शेयर कर दूंगा। जिन भी स्टूडेंट्स को वर्कशीट चाहिए कि भाई हमें टाइमली एक वर्कशीट मिलती रहे, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर एवरीडे हम वर्कशीट टेस्ट वगैरह बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक